अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं उमैर अदीस और आप देख रहे हैं यू आर अदीस। दोस्तों, भारत में कोरोना महामारी थमने का नाम नहीं ले रही है और बराबर केस बढ़ते चले जा रहे हैं। लेकिन यूपी में ये कहा जा रहा है कि केस कम हो रहे हैं, यानी कोविड-19 के जितने केस थे, जितने केस आ रहे हैं उससे ज़्यादा केस कम हो रहे हैं, यानी उससे ज़्यादा लोग ठीक हो रहे हैं। तो लेकिन देश का जो इस समय हाल है बहुत ही बुरा है, महामारी बराबर फैल रही है, समझ में नहीं आ रहा क्या किया जाए। और तीसरी लहर की भी आशंका जताई जा रही कि तीसरी लहर आ सकती है। अभी तो दूसरी वेव आई थी, हो सकता है तीसरी वेव आए, ऐसी आशंका जताई जा रही है। ऐसे में इस देश की गवर्नमेंट ना कि महामारी को कम करने के लिए कोई एक्शन ले रही है, ना कि महामारी को कम करने के लिए कोई डिसीजन ले रही है, ना कि महामारी को कम करने के लिए लोगों में जागरूकता पैदा कर रही है कि क्या किया जाए और क्या ना किया जाए। ना कि डॉक्टर मुहैया है, ना वैक्सीनेशन हो रहा है, ना दवाइयाँ हैं, ना इंजेक्शन है, ना बेड है, सारी चीज़ों की कमी है। बाहर से मदद आ रही है लेकिन समझ में नहीं आ रहा कहाँ जा रही है। ये मैं नहीं, जो लोग सुन रहे हैं वो ये ना सोचे कि ये बातें मैं कह रहा हूँ। ये द लैंसेट की रिपोर्ट के अनुसार है कि मोदी गवर्नमेंट जो है वो अपनी आलोचना को कम करने में लगी हुई है, ना कि लोगों को सही करने में, ना कि इस महामारी से लड़ने में कोई डिसीजन ले रही है। ये मैं नहीं बल्कि द लैंसेट की रिपोर्ट है, जो एक एडिटोरियल आता है जो कि लंदन, न्यूयॉर्क और बीजिंग में इसकी ऑफिस है। तो द लैंसेट ने इस गवर्नमेंट को काफ़ी कुछ सुनाया है और ये कहा है कि दूसरी लहर से निपटने के लिए जब इस सरकार को चेताया गया था तो इस सरकार ने ये कहा था कि अब कोरोना इस देश से ख़त्म हो चुका है और ये देश अब बराबर प्रोग्रेस कर रहा है और कोरोना से लड़ाई में जीत रहा है। इस देश का ये कहना था द लैंसेट की रिपोर्ट के अनुसार। द लैंसेट ने जो अपने संपादकीय में कहा, मैं हूबहू आपको पढ़कर सुना देता हूँ कि मार्च में जब कोविड-19 की दूसरी वेव में केस बढ़ने शुरू हुए थे, इससे पहले ही स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ऐलान कर चुके थे कि भारत में कोविड-19 अब खत्म हो चुका है। एक्सपर्ट की तरफ से बार बार दूसरी वेव आने की चेतावनी दी जा रही थी, लेकिन सरकार की तरफ से ऐसे संकेत आ रहे थे कि मानो कोरोना वायरस पर जीत हासिल हो गई है। ये गलत आकलन किया गया कि भारत हार्ड इम्यूनिटी के मुहाने पर पहुंच चुका है, जबकि आईसीएमआर के ही सेरो सर्वे में ये बात निकली थी कि 21% लोग ही ऐसे इस देश में हैं जो एंटीबॉडीज से बने हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार महामारी को नियंत्रण करने में नहीं बल्कि सोशल मीडिया से अपनी आलोचना हटवाने में ज़्यादा लगी हुई है। ये मैं नहीं बल्कि ये लैंसेट की रिपोर्ट है। जनरल ने भारत के हेल्थ सिस्टम पर भी सवाल खड़ा किया है। उन्होंने कहा है कि अस्पताल में मरीजों को ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, वे दम तोड़ रहे हैं, मेडिकल टीम थक गई है, वे संक्रमित हो रहे हैं। सोशल मीडिया पर व्यवस्था से परेशान लोग मेडिकल ऑक्सीजन, बेड, वेंटिलेटर और जरूरी दवाइयों की मांग कर रहे हैं। लगातार ये चेतावनी दी गई थी कि बड़े इवेंट्स सुपर स्प्रेडर का काम कर सकते हैं, फिर भी मास गैदरिंग वाले धार्मिक आयोजन और पॉलिटिकल रैलियों का आयोजन, जैसा कि बंगाल में आपने देखा कि ये किया गया। उसके बाद इस रिपोर्ट में यानी कि संपादकीय में लिखा है कि भारत में वैक्सीनेशन की रफ्तार भी काफी सुस्त रही है। वैक्सीनेशन होगा, सारे लोग अपना रजिस्ट्रेशन कर लें। और आपको बता दूं कि अभी एक अगर वाराणसी रिपोर्ट की माने, द लाइव वीएनएस की माने, तो बार बार लोगों पर ये एसएमएस जा रहा है जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया है वैक्सीनेशन का, उन पर वो वैक्सीनेशन करा नहीं रहे हैं, वैक्सीन लगवा नहीं रहे, लेकिन उनके ऊपर ऑलरेडी एक मैसेज आ रहा है कि आपका वैक्सीनेशन सक्सेसफुल हो रहा है। तो समझ में नहीं आ रहा कि वो वैक्सीन कहाँ जा रही है और यहाँ के लोगों को वैक्सीन उपलब्ध नहीं है, यहाँ के लोगों के लिए वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। उससे पहले मॉरिशस में वैक्सीन पहुँचाई गई, कहाँ का वैक्सीन पहुँचाएगी। अगर वो वैक्सीन यहाँ पे अवेलेबल होती तो ना जाने कितने लोग सही होते और दूसरी वेव से हो सकता है हम बच जाए। द लैंसेट की रिपोर्ट में ये लिखा है भारत में वैक्सीनेशन की रफ्तार भी काफी सुस्त रही है और यही वजह कि महज 2% आबादी को ही टीका लग सका है। केंद्र सरकार ने राज्यों को विचार विमर्श के बिना ही लगातार वैक्सीनेशन की योजनाएं बदली हैं, जैसे कि 18 साल से कम उम्र वालों को वैक्सीन लगाने का फैसला। तीसरी जो पॉइंट है, बिना विचार विमर्श के लिए इन फैसलों ने भयंकर किल्लत पैदा की है और लोगों को कंफ्यूजन में डाला है। उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे राज्य दूसरी वेव के लिए तैयार ही नहीं थे, जबकि ओडिशा और केरल जैसे राज्य दूसरी वेव के लिए तैयार थे। सरकार को अब 2 काम करने चाहिए। इन्होंने कहा है कि सरकार को अब 2 काम करने चाहिए। पहला, वैक्सीनेशन की रफ्तार तेजी से बढ़ानी चाहिए। लोकल प्रशासन और प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स के साथ मिलकर काम करें और वैक्सीन को बेहतर वितरण करें। दूसरा काम, वैक्सीनेशन के साथ साथ ही इन्फेक्शन फैलने से रोकने के लिए हर संभव काम करें। साथ ही सही डेटा सामने रखें ताकि पूरी तैयारी के साथ
आगे की योजना बनाई जा सके। आपको बता दें कि इसमें डेटा भी बहुत ज़्यादा चोरी हो रही है और डेटा को छुपाया जा रहा है ताकि इस गवर्नमेंट को बनाए रखा जा सके, और इस गवर्नमेंट की कमियों को छुपाने के लिए डेटा को छुपाया जा रहा है। और द लैंसेट ने जो लताड़ा है इस सरकार को, उम्मीद करता हूं कि इस गवर्नमेंट को अब समझ में आ जाएगा, जो कि अभी तक ट्विटर से और फेसबुक से अपनी आलोचनाओं को दबाने में लगी हुई थी। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया तो प्लीज से लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल यूआर हदीस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।